हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देने हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या संदेश देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Embarking on the path of yoga, emotional control, major changes, embracing the realm of infinite possibilities। बहुत सारे, पूरा यहाँ पे देखिए आग ही आग नजर आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग। और क्या मैसेजेस है डिवाइन, प्लीज बताइए और क्या मैसेज है। हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ओके, any other messages? Please divine give me any other messages। करेक्ट योर मिस्टेक। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक में हम लेंगे इस कार्ड को। करेक्ट योर मिस्टेक। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है, बार बार लॉर्ड गणेशा की तरफ से किसी को ये मैसेज मिले हैं कि अपने मिस्टेक्स को सही करना है। जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं लाइफ में, काफ़ी आग लगी है जब जब इस इंसान ने मिस्टेक की है। और ये मिस्टेक अनजाने में नहीं हुई है, जानबूझ के। कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जिसने बार बार मिस्टेक की है, आपको दुख दिया है, चीट किया है, धोखा दिया है। और बार बार वो गणेश जी को शायद मानते होंगे, बार बार गणेश जी की तरफ से उन्हें मैसेज मिले हैं। क्या मैसेज मिला है? करेक्ट योर मिस्टेक्स। उन्हें बार बार ये बोला गया है कि अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। उन्हें बार बार मैसेजेस मिले, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। मैसेज कैसे मिलते हैं कि जब आप किसी के साथ, अभी किसी को सवाल आ सकते हैं कि भगवान से कैसे मैसेजेस मिलते हैं। सपोज हम किसी के साथ बुरा करना चाह रहे हैं, जब हम बुरा करते हैं उसी समय हमारा कुछ बुरा होता है, तो बाहर तो कोई देख नहीं रहा, पर हमें तो पता होता है ना। अचानक से अपने अंदर के हमारे लाइफ में ऐसा बुरा क्यों हो गया, हमें पता चलता है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, उससे पहले हमारे साथ हो गया बुरा। तो इसका मतलब ये ईश्वर का मैसेज होता है, एक वार्निंग होती है कि नहीं करना है जो आप करने जा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो मना किया जा रहा है। तो ऐसे ही हमें मैसेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे किसी को अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए बार बार लॉर्ड गणेशा से मैसेजेस मिले हैं, पर उन्होंने उन चीज़ों को सुना नहीं है। किसी के, देखिए यहाँ पे 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड्स आप देख सकते हैं। सब में फायर ही फायर है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं फायर। इसमें भी आग ही आग, इसमें भी आग ही आग, यहाँ पे भी फायर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की, कोई इतना ज़्यादा बेईमान इंसान है, बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रताड़ित करने वाला इंसान है, बहुत से लोगों का धन हड़पने वाला इंसान है,
कई लोगों को प्रताड़ित करने वाला इंसान है। यूनिवर्स की बहुत नाराजगी दिख रही इस इंसान के प्रति, बार बार वार्निंग इसे दिया गया है। ये कोई ऐसा इंसान है धोखेबाज, बेईमान, झूठ बोलने वाला, कोई ऐसा इंसान है। इसने अपनी दुनिया जो बनाई है ना, वो पाप के बदौलत ही बनाई है। पाप कर करके लोगों का दिल दुखा दुखा करके, उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसाना, उन्हें अच्छा खाता पहनता ना देखना, इस इंसान की ये मेंटेलिटी रही है। तो इसकी दुनिया दगने वाली है, यानी ब्लास्ट, पूरा ब्लास्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अचानक से ऐसा दगने वाली इसकी दुनिया की ये कभी सोच नहीं सकता कि इसके साथ अचानक से क्या हो गया, क्योंकि बार बार इसे अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए गणेश जी के विघ्नहर्ता जो गणेश जी हैं उनके तरफ से इस इंसान को बार बार मैसेजेस आए हैं कि अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। जो भी गलतियां इनसे हो रही हैं, ये जब जब इन्होंने गलतियां की हैं तब तब इनकी जिंदगी में आग लगी है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर भी सुधार नहीं किया। यहाँ पे अभी यहाँ पे पूरा तांडव इनके जीवन में मचने वाला है, दग जाने वाली इनकी दुनिया, कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज की अति हो चुकी है, और तो अति का अंत यहाँ पे करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स कभी भी नहीं किसी को छोड़ते। अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है ना, फिर उसे यूनिवर्स दिखाते हैं कि क्या थी तुम्हारी लिमिट। वो चीज यहाँ पे यूनिवर्स को दिखाने का टाइम आ गया। आप देखिए कितने सारे फायर, इसमें भी फायर, इसमें भी फायर, इसमें, यानी इसकी जीवन ना जैसे दग जाता है, कोई रॉकेट दग जाए, कुछ ऐसा, मतलब इतना भयंकर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बर्बादी की तरफ ये इंसान जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए थोड़े से कार्ड से देखते हैं कि मैटर क्या है, यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं। देखिए मैंने जैसे ऐसे कार्ड लिया ना, तो मुझे इस कार्ड से एनर्जी फील हो रही कि यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। आप देखिए यहाँ पे आपके और आपके बच्चों के प्रति किसी ने बहुत ज्यादा या तो ब्लैक मैजिक किया है, कुछ आप पूरी फैमिली के ऊपर मुझे दिख रहा है किसी ने तो ऐसा किया है। आपकी जीत, आपकी खुशी, आपका ओहदा, पोस्ट, पोजीशन, आपकी सैलरी, आपका घर, आपकी लग्जरी लाइफ किसी के नजरों में गड़ी थी। किसी ने हो सकता है आपका कुछ यहाँ पे बेईमानी की है, कुछ छीना है, या फिर आपका हक नहीं दिया गया, आपका हक मार लिया गया है। जहां आपकी जीत हो रही थी वहां पे अड़ंगे डाले गए हैं ताकि आप जीत ना सके। हर एक जगह पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किया है, यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। देखिए आपके बच्चों के साथ भी इन्होंने कुछ तो किया है यहाँ पे, और इन्हें बार बार अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। देखते हैं, एक ना मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे पापी इंसान जो होते हैं ना, उसकी एनर्जी आ रही, बहुत पापी है इंसान, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ पंगा बहुत जबरदस्त यहाँ पे किसी ने लिया है। क्या परिणाम होगा? तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ऐसा क्या होने वाला है, और क्या किया है इन्होंने बच्चों के साथ, खासकर बताइए क्या किया है इन्होंने, प्लीज बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गिव मी मैसेजेस, प्लीज गिव मी मैसेजेस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हमला, पीठ पीछे से कोई ना कोई यहाँ पे साजिश। आप देख सकते हैं ये इंसान कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हाथ में इसके स्वॉर्ड है, और जित एग्रेसिव एनर्जी में बढ़ रहा है ये इंसान। आपके ऊपर कुछ ना कुछ हमला, या आपके बच्चों के ऊपर कोई हमला, या कुछ गलत करने के नियत से कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा। उस इंसान, इस बेईमान इंसान की, देखिए ये आपके ऊपर भी ये कोई हमले के फिराक में है, या आपके बच्चों के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपको दिखाया था। तो ये अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहा, उल्टा और गलतियों पे गलती करता जा रहा है ये इंसान। इसका बहुत बुरा असर पूरी दुनिया, मैंने कहा ना, इसकी ब्लास्ट होने वाली, दगने वाली है पूरी तरीके से। तो या फिर मुझे एक चीज और यहाँ पे चैनल मैसेज हो रहा, इसके घर में बहुत बड़ी कोई आग लग सकती है, किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से या कहीं से बहुत बड़ी आग लग सकती है, जिस पे काबू पाना बहुत मुश्किल होगा, और इस इंसान की जिंदगी तहस नहस होने वाली है। मुझे एक बहुत बड़ी कोई चैनल मैसेज आ रहा है, तो भगवान ना करे ऐसा
किसी के घर में हो, पर जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मुझे बोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स के विपरीत काम कर रहे हैं, हवा के रुख के विपरीत काम कर रहे हैं। इसका दंड तो इन्हें बहुत बड़ा ही मिलने वाला है। और देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। इन्होंने आपके ऊपर मैंने कहा ना, बच्चों के साथ कुछ इन्होंने किया, इन्होंने ब्लैक मैजिक किया आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर, बर्बादी के लिए। क्योंकि ये इंसान बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत लोगों के पैसे खा के बैठा है, बहुत लोगों से इसके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत लोगों के पैसे ये खा खा के बैठा है और वापस नहीं किया है, और ऊपर से लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत सड़क छाप इंसान है जो भी है, इसने आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। हो सकता है आपकी इससे तू मैं हुई हो, या आपसे इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर लड़ाई झगड़े या फिर कुछ कहा सुनी यहाँ पे हुई है, या पैसे का लेन देन है, कुछ यहाँ पे हुआ है जिसके कारण ये यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है ब्लैक मैजिक करके, आपके बच्चों को, खास आपको, क्योंकि 2 बेबीज की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में आया था, मैंने आपको दिखाया था। आपके बच्चों से, आपसे बदला ये आपके बच्चों को हार्म करके ये लेना चाहता है। जो भी है, इसने कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की है, आपके बच्चों के ऊपर की है। अगर आपके किसी की बच्चों की तबीयत खराब, यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट मुझे दिख रहा है, या तो फिर कहीं चोट लगना बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए, अपने बच्चों को संभाल के रखिएगा, आप खुद को भी संभालना है, क्योंकि इसने एक ऐसा स्पेल किया है जहाँ पे ब्लड लॉस हो। मैं आपको इसलिए आगाह कर दे रही हूँ कि ब्लड लॉस हो, इसके लिए इसने कोई स्पेल किया है। यहाँ पे कहीं से बच्चे गिर सकते हैं, इसलिए आप टेरेस वगैरह पे ना जाने दें कुछ दिनों के लिए, और खुद का भी ध्यान रखिए, कहीं पैर फिसल सकता है, चोट लग सकती है। अगर आप रोड पे जाते हैं, वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी ने आपके पूरे फैमिली पे किया हुआ है, खासकर उसमें बच्चे इंक्लूड हैं। कैसे कैसे लोग हैं, बदला लेने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोला जा सकता है। जजमेंट, लेकिन जजमेंट आपको मिलेगा। अगर कुछ भी हुआ तो सोचिए इनका क्या होगा। एंजल्स का जजमेंट पहले ही आ गया, इसलिए कि ये आपको कब्र में ले जाना चाहते हैं। इस इंसान की दुनिया ही दगने वाली है, कुछ किसी के लायक ही नहीं बचेगा। ये जो भी है, ये कॉफिन, यानी कि आपके पूरी फैमिली की ना, ये कॉफिन की तैयारी कर रहा। आप देखिए कि सब लोग कॉफिन में आ जाए। 4 लोगों की आपकी फैमिली हो सकती है, आप और आपके 2 बच्चे। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी ही चैनलिंग हो रही है कि ये सबके लिए ये कब्र खोद चुका है, ताबूत में आप लोगों को देखना चाहते हैं। कभी भी आप लोग को सुकून और शांति से नहीं देखना चाहता। ये बहुत तेजी से इसने ये काम किए हैं। बहुत ध्यान रखने की आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा। अपनी क्लिंजिंग करते रहें या कोई रिचुअल भी करें, ठीक है। इसने बहुत जबरदस्त आपके ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। कुछ आपका इससे जरूर पंगा है, लेन देन, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा ही कंजूस इंसान है ये, आपके पैसे पे इसकी नजर है। हो सकता है इसने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, उन पैसों को इसे वापस ना करना पड़े, इसलिए इतने सारे स्पेल्स कर रहा है, ताकि आप इससे कभी भी मांगने ही ना जाएं, है ना। क्योंकि ये इंसान कंजूस है, एक बार जिसका ले लेता, मैंने कहा ना, बहुत लोग के पैसे खा के बैठा है। जिससे भी एक बार पैसे ले लेता है ना, उसे वापस देने का नाम नहीं लेता ये इंसान। इसीलिए ये सोचता, इस आपका पैसा, ये अपनी बुद्धि में ये चीजें धारण करके बैठा है कि आपका पैसा देना नहीं है, पहले से ही सोच के बैठा है। आपके पैसे पे ये ऐश कर रहा है और आपको ट्रिगर करता है बार बार। जब भी आप पैसे मांगने जाते हैं, आपको बेवकूफ बनाता है ये इंसान। ये चुरा लेना चाहता है इस पैसे को, देना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। इसीलिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है कि आप किसी हॉस्पिटलाइज में पहुंच जाओ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहां पे देखिए ब्लड इतना सारा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, चोट लग सकती है, कुछ भी, ताकि आप उसमें उलझ जाओ, आप कभी भी इससे मांगो ही नहीं इसके पैसे। तो ऐसे इंसान के लाइफ में आपको जजमेंट पास हो चुका है। ये चाहे जो भी कर ले, इसकी दुनिया, इसकी पाप की बनाई हुई जो दुनिया है, रावण की लंका जो, वो दगने वाली है, पूरी तरीके से जलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ फायर, यहाँ फायर, यहाँ फायर, हर जगह फायर ही फायर दिख रहा है मुझे। और बताइए डिवाइन एंजल्स, और क्या है।
3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे आपके। देखिए ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही खतरनाक मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। ये भी आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी है, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान स्पेल करके आपके लाइफ में आपकी पूरी लाइफ को ही डैमेज करना चाहता है या चाहती है। अब थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली का मेंबर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वहां पे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ये करवाना चाहते हैं ताकि पूरा, मैंने कहा ना, इसका एक ही मकसद है कि सबको छिन्न भिन्न कर देना, सब के सब बिखर जाए, कोई भी एक साथ ना रह जाए। लेकिन इसे नहीं पता है कि यहाँ पे इसको बार बार ये वार्निंग दी गई थी कि करेक्ट योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक, पर इसने किया नहीं। अभी उसका फल ये भुगतेगा इसने। मैं तो ये देख रही हूँ कि क्या क्या करना ये कर रहा था आपके लाइफ में। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि थर्ड पार्टी, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्या हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये थर्ड पार्टी, इस देखिए ये थर्ड पार्टी से आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के रूप में है जो आपकी लाइफ को यहाँ पे पूरी तरीके से डाउनफॉल में ले जाना चाहता है। कुछ आपको मैसेजेस या फिर कुछ आपको फ़ोन कॉल्स, ऐसे फॉल्स को फ़ोन कॉल करके, मैसेजेस करके आपको एक दहशत में डालना चाहता है, जो भी है, ताकि आप ये सोचते रहें। और यही किसी से करवाना, ये दूसरे नंबर से आपको कुछ मिस कॉल कर सकता है क्योंकि इसे पैसे ना भरने पड़े। ये कोई ऐसा इंसान है। और किसी और के लिए भी मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में किसी के लाइफ में किसी को बुरी खबर भी मिल सकती है। तो मैं डिवाइन एंजल से बोलूंगी आपकी हेल्प करें। किसी के लाइफ में कोई बुरी खबर आती हुई मुझे दिख रही है। डाउनफॉल बिजनेस करियर में भी आता हुआ दिख रहा है, और किसी के लाइफ में यहाँ पे कोई एक सैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये जिसकी भी एनर्जी, किसी की एनर्जी में यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कहीं पे पैसों का बड़ा नुकसान मुझे दिख रहा, करियर में नुकसान दिख रहा है, और कोई बैड न्यूज़ किसी के लिए आ रही है यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के लिए आ रहा है कि आप पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है। जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था ना, वो रिवर्स टू सेंडर हो चुका है। जिसके तरफ से आया था उसी के तरफ जा चुका है पूरी तरीके से। उसके जीवन में, मैंने कहा ना, पूरी तरीके से आग लग चुकी है। कब दग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इसने ना छोटे बच्चों के ऊपर भी किसी ने कुछ किया है, जिसके कारण आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, पूरी फैमिली को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है इस ब्लैक मैजिक से। ये देखिए ये कार्ड टावर, इसके जीवन में ये टावर, मैंने कहा था ना, इसकी पाप की बनाई हुई दुनिया में इसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आप सोचिए, इसके जीवन में इतना बड़ा टावर आ रहा है। इस बेईमान इंसान की पाप की दुनिया यहाँ पे दगने वाली है, यानी पूरा ब्लास्ट। आप देख सकते हैं कैसे ब्लास्ट हो रहा है। इस टावर की टोपी उड़ गई है। इस टावर का आप देख सकते हैं बिजलियां गिर रही हैं इस पे। यानी कि इसने जो जो आज तक जीवन में गलत काम किए थे, लोगों के साथ गलत किया था, जेलसी रखी थी, सबका खा के बैठा है। ये हराम का खाने वाला इंसान है। किसी के भी पैसे खा लो, पैसे ना देना। तो इस समय ये, इसके जीवन में एक टावर आने वाला है। ये कहीं ऐसी जगह पे जाके फंसने वाला है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बड़ा टावर इसको हिट कर रहा है। इसकी पाप की दुनिया यहाँ पे दगने वाली है, ध्वस्त होने वाली है पूरी तरीके से। और पैसे का इसको इतना लालच है। देखिए पैसे के लालच ने इसे कहाँ पहुंचा दिया है ना, पैसे के लालच ने कहाँ पहुंचा दिया। और एहसान फरामोश, बहुत बड़ा एहसान फरामोश इंसान। कभी भी किसी के लिए सही ना सोचना, पैसे हड़पना, दूसरे के पैसों पे नजर रखना, पैसों को कैसे स्नैच कर लिया जाए, कैसे चुरा लिया जाए, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, किसी दूसरे के पैसों पे कैसे ऐश करना है, इस इंसान से कोई पूछे, ये ऐसा इंसान है। यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को एक ऐसी हेल्थ इश्यूज आ सकती है, किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ, जहाँ से ब्लड रिलेटेड उसे प्रॉब्लम हो रही है,
या तो आयरन डेफिशिएंसी है उसको, या फिर ब्लड लॉस की मुझे यहाँ पे काफ़ी एनर्जी आ रही है। तो आपको अपना काफ़ी ध्यान देना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसे लगता है, कोई सिम्टम्स दिखते हैं, तो आपको फौरन डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है किसी के आई में भी, आँख में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हुई मुझे दिख रही है। माइग्रेन, हेडेक, यहाँ पे आज मुझे ऐसी चैनलाइज कभी होती नहीं है। माइग्रेन, हेडेक हो रहा है किसी को, और यहाँ पे किसी को बैक में पेन मुझे दिख रहा, पूरा बैक पेन, पैरों में पेन, बैक पेन यहाँ पे मुझे दिख रहा पूरी तरीके से। माइग्रेन, हेडेक, एक भारीपन ऐसा मुझे फील हो रहा है बहुत। ये किसी की हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रही हैं। किसी को यहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम मुझे आती हुई दिख रही है। तो काफ़ी सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी सुरक्षा ज़रूर करिए, ठीक है। और कहीं दूर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, वहाँ भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार इस रीडिंग में पता नहीं क्यों एक एक्सीडेंट के बार बार चैनल हो रहा है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो काफ़ी सावधान होकर ट्रैवल करिए। काफ़ी ट्रैवल में सोए नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ख़राब एनर्जीज आ रही हैं। जहाँ तक हो सके जगते रहें। तो आपके लिए मैं शुभ भावना ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो आपकी सुरक्षा करें यहाँ डिवाइन एंजल्स। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज अच्छी नहीं आई, यहाँ पे भी देखिए जजमेंट आपको तो मिलेगा, लेकिन कहा गया ना, पहले कुछ बिगड़ जाए बाद में जजमेंट मिलेगा तो क्या फ़ायदा है। जजमेंट तो आया है, लेकिन सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है। टावर में भी यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो मैंने पहले 3 कार्ड्स निकाले थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा आग आग आग, बहुत ज़्यादा। इसीलिए थोड़ा सा संभाल के रहें। किसी बस का, ट्रेन का एक्सीडेंट, ऐसा कुछ प्लेन का, बहुत संभाल के आपको रहना है, ठीक है। तो इसके डर से कोई अपनी यात्रा तो नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी सतर्क रहना ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, यहाँ पे किसी का, जिसने भी आपके साथ धोखा, चीटिंग किया है, ऐसे चीटर इंसान के जीवन में, इस बेईमान, कोई बहुत ही बेईमान इंसान है आपके लाइफ में, कोई ना कोई, आप जानते भी हैं, उसके लाइफ में उसका वक्त बदल रहा है, बुरा वक्त अब आ रहा है। पहले अच्छा वक्त था, उसने अपने अच्छे वक्त का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लोगों से चोरी, झूठ, बेईमानी, ठगना, ये सारी चीज़ें की हैं। उसके सज़ा भुगतने का टाइम आ गया, क्योंकि आपकी लाइफ में जजमेंट है, जजमेंट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, अच्छा वक्त, बुरा वक्त अपने हाथ में होता है। इंसान अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा होगा, बहुत बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर बुरा ही करेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, बुरा तो होगा ही। तो ऐसा ही है, अच्छे वक्त में जब अगर अच्छे काम नहीं करना है तो बुरा वक्त फिर बहुत बुरा ही होके बीतता है। तो ऐसा किसी के लाइफ में होता हुआ किसी का बुरा वक्त मुझे दिख रहा है। जिसने भी लोगों को सताया है, प्रताड़ित किया है, उसके लाइफ में इस बेईमान की पाप की दुनिया जो इसने बना रखी थी, उसमें आग लगने वाली है, दगने वाली है। उसे अपने गलतियों का एहसास जब इसके जीवन में दगेगी इसकी दुनिया, तब इसे पता चलेगा कि इसने क्या किया है किसी के साथ। क्योंकि अभी इसे अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं है। ये गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती करता जा रहा है। बार बार इसे बोला गया था कि करेक्ट योर मिस्टेक। इन्हें गणेश जी के तरफ से, ये इंसान गणेश जी को मानने वाले हो सकते हैं, बार बार इन्हें बोला गया था कि अपनी गलतियों, अपने मिस्टेक को सुधारो, सही करो, क्योंकि इन्हें साइन दिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। चलिए, जो जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। ईश्वर के न्याय के आगे कौन क्या कर सकता है। फिर देखते हैं, अभी हम लोग कुछ नंबर्स देखेंगे। 8 नंबर, 4 नंबर, अगेन 8 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे 21 भी नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी का 21 भी आ रहा है। 8 नंबर और 21 नंबर, 888 दिख रहे हो सकते हैं, 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे किसी की बर्थडे 20 है, किसी की बर्थ डेट यहाँ पे आ रही है 21,
8 नंबर किसी की बर्थ डेट है, और यहाँ पे 4 नंबर किसी की है बर्थ डेट, और यहाँ पे 8 नंबर किसी का बर्थडे हो सकता है, 10 नंबर 10 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 3 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 20 मैंने बोल दिया, 21 भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स अब देख लेते हैं, एज देख लेते हैं। 44, 45, 49, 33, 35, 53, 50, ये कुछ एज निकल के आ रही। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। टी है, आर है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू से किसका नेम होता है, टी है, आर है, डब्ल्यू भी आप देख लीजिएगा, एच है, के है, एन है, वी है, एस है, एम है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।